जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आपको याद होगा पिछले साल इसी साल 21 अप्रैल 2021 को दिल्ली में एक घटना हुई थी और उसका एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें एक कपल, जिसमें एक महिला जिनका नाम आभा यादव है और उनके हस्बैंड पंकज दत्ता जी, वो दिल्ली में कहीं जा रहे थे। उन्होंने कार में मास्क नहीं लगा रखा था और कोरोना जो है, कोविड बड़ा भयंकर तरीके से देश में फैला हुआ था और हज़ारों नहीं लाखों लोग, ऐसा बताया गया कि मर रहे थे। और चारों तरफ त्राहि त्राहि मची हुई थी, ऑक्सीजन नहीं थी, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे एंड पीपल वर बेगिंग फॉर ऑक्सीजन एंड बेड्स, और देश में बहुत बुरा हाल था। तो उसी दौरान एक ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला और एक पुरुष कार में जा रहे हैं और पुलिस ने जब उनको मास्क लगाने के लिए रोका तो एक बहुत ही बड़ा अगली कन्फ्रंटेशन हुआ। और फिर दिल्ली पुलिस ने खुद वो एक वीडियो जो है रिकॉर्ड की और खुद ही वो एक सिलेक्टिव लीक हो गया और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। तो सब जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और एक बहुत पावरफुल टूल है, और इसने आम आदमी को, मुझे, आपको, सबको एक माध्यम मिल गया है, एक ज़ुबान मिल गई है हमें, और हम किसी भी विषय पे अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। और तब फिर वो देखते ही देखते पूरे देश में वो वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद लोग आभा जी को और उनके हस्बैंड को ट्रोल करने लगे और फिर काफ़ी एक अगली सीन हुआ और बहुत हफ्तों तक आभा यादव जी का मीडिया ट्रायल चलता रहा। तो उसी दौरान क्या हुआ कि मैंने आभा यादव जी को फेसबुक पे, उनका जो फेसबुक पेज था उस पर ऐड किया और उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उनको एक मैसेज भेजा, उन्होंने मुझे ऐड कर लिया। अच्छा, उस दौरान मैं बड़े ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि मैंने भी आभा यादव जी को दोषी मानते हुए और बाकायदा एक पोस्ट लिखी थी अपने फेसबुक वॉल पे, पेज पे, और जिस पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे और निश्चित रूप से वो बहुत सारे कमेंट्स उसमें आभा यादव को ट्रोल करने वाले ही थे और पूरे देश ने आभा यादव को दोषी मान लिया था। तो पर अब सवाल उठता है साहब कि क्या वाकई आभा यादव दोषी थी उस दिन, या आभा यादव दोषी हैं, या उनके हस्बैंड दोषी हैं? और दिल्ली पुलिस ने उनका जो वीडियो सारे देश में वायरल किया, फिर आखिर उस दिन हुआ क्या था और उसके बाद क्या हुआ? जैसा कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जी, हमारी आपकी जो ये बातचीत है इसको मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी, और जी, हमारी आपकी जो बातचीत होगी इसको जी, मैं अपने YouTube चैनल और Facebook पे सार्वजनिक करूंगा, जिससे कि जी, लोगों को आपका पर्सपेक्टिव, आपका पक्ष जानने का मौका मिले कि आखिर उस दिन क्या घटना हुई थी और उसमें आपका पक्ष क्या है। जी, हाँ, जी, तो देखिए असल में हुआ क्या ना कि पब्लिक परसेप्शन ये था, और उन दिनों जी, चूंकि कोविड की महामारी फैली हुई थी तो जी, सारी पब्लिक ने आपको दोषी मान लिया और आपका मीडिया ट्रायल हुआ, चाहे वो मेन जी, स्ट्रीम मीडिया ट्रायल हुआ चाहे सोशल मीडिया ट्रायल हुआ। और मेरे समेत, मैं उसमें खुद को भी दोषी मानता हूं, मेरे जी, समेत सब लोगों ने आपको दोषी मान लिया बिना जी, किसी ट्रायल के। तो जी, आज हम उसका ना, हम चाहते हैं कि आपको भी इसका, इस बात का बहुत कष्ट हो रहा है और हमें भी इस बात का कष्ट है कि जी, हमने आपकी बात सुने बिना ही आपको दोषी करार दे दिया। तो लेट्स जी, टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट कि आखिर जी, उस दिन हुआ क्या था और आपका पक्ष क्या है। प्लीज आप जी। बताइए आखिर उस दिन हुआ क्या था। हाँ, वो सर ऐसा था उस दिन वो था संडे था, 18 अप्रैल संडे 2021। मुझे घर में फ़ोन आता है मेरी मासी का सुबह लगभग 10 या 11 बजे कि ऐसे मेरे एक मामा जी हैं, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुःख हुआ, मेरी मम्मी के सगे भाई हैं कज़न, तो उनको ब्रेन हैमरेज हो गया तो मेरी मम्मी बहुत चिंता करने लगी क्योंकि उस समय नवरात्रि भी चल रहे थे तो मम्मी का व्रत था। तो मम्मी ज़्यादातर व्रत में और रोज़ में बहुत ज़्यादा रहती है। तो उनका व्रत था तो मेरे छोटे भाई का ना उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसका ब्रेन प्रॉब्लम है उसको, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको, उसका ट्रीटमेंट चलता है एम्स से।
तो उसकी वजह से मेरी मम्मी को थोड़ी चिंता हो गई, बहुत ज़्यादा चिंता हो गई, मतलब थोड़ी क्या, कि मेरा बेटा तो दवाई भी खाता है और मेरा भाई तो दवाई भी नहीं खाता था, वो हेल्दी था एकदम, जब उसको ब्रेन हैमरेज हो गया तो मम्मी को ऐसा लगा कि कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए। फिर मम्मी का व्रत भी था तो मम्मी बेहोश हो गई, मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तो फिर मुझे फ़ोन आता है मेरे घर से कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। फिर मैं बहुत ज़्यादा चिंता करने लगी, क्योंकि उस दिन तो सभी की तरफ से कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो हम लोग चिंता करने लगे। तो घर में चाचा वग़ैरह लोग ये लोग कहने लगे। भाई थोड़ा सा ब्रीफ रखिएगा ना, क्योंकि देयर आर जी, लिमिटेशंस है ना, और जी, पब्लिक जी, का जी, इंटरेस्ट भी बना रहना चाहिए, तो थोड़ा सा जी, ब्रीफ और जी, टू द पॉइंट बोलिएगा प्लीज। जी, जी, कंटिन्यू, जी। प्लीज कंटिन्यू। जी, तो मेरी मैंने बोला कि आप लोग लेकर मत जाओ कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह, पहले मैं पहुँच जाऊँ, फिर आप चले जाना। मतलब हम लोग लेके चलते हैं। तो मैं इसीलिए अपना सारा काम करके, मैं खाना-वाना भी नहीं खाई थी, ऐसे ही मैं निकल ली घर के लिए। तो हम वहाँ से निकले, क्योंकि दरियागंज का जो रास्ता होता है शॉर्ट होता है। तो हम यहाँ से भी निकले, तो मुझे तो प्रॉब्लम होती है, हमने इसीलिए गाड़ी ली थी। मैंने कहा बाहर अगर किसी उसमें जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अगर किसी और चीज़ से करते हैं, तो पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे थे, कहीं ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसा है बेटर है कि अपना ही ऐसा कोई वो हो ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स। तो हम उसमें जा रहे थे, वहां से हमें बैरिकेड्स पे पुलिस वालों ने रोका। हम रुके, लाइक वो सभी को रुकवा रहे थे, हम रुके, उन्होंने बोला कि भी आपने मास्क नहीं लगाया। तो मैंने कहा सर मेरे को प्रॉब्लम होती है, मेरे को मतलब वॉमिट्स भी आती हैं और मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नाक से खून आता है ये सब। और मैंने कहा सर ऐसा है, हस्बैंड वाइफ है, कोई और भी नहीं है, तो इसलिए नहीं लगाया, वैसे हम सर उतरते कहीं तो लगा लेते हैं। बोले कि मैडम आप दिख रहे हो कितने हस्बैंड वाइफ हो, साइड लगा लो, वकालत मत झाड़ो, ऐसे करके बोले वो। तो मैंने कहा सर अब बोले कि, मैंने कहा सर 2,000 रुपये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैंने कहा सर प्लीज प्लीज है, तो हमने ऐसे बोला, तो उन्होंने बोला कि 2 की जगह 4 देने पड़ जाएंगे, साइड में लगा लो गाड़ी। अब ये क्या है यार कोई। और फिर मैंने कहा सर अगर आपको करना ही है तो प्लीज ऐसा कीजिए, हमारा कोर्ट का चालान बना दीजिए, मैं बाद में पे कर दूंगी, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि वो उनसे पंकज से बहुत ज्यादा बदतमीजी से बोला ये पुलिस वाला, मैंने कहा साइड लगा ले गाड़ी, इसकी गाड़ी साइड लगवा। तो फिर उन्होंने, अच्छा वो रिकॉर्ड सारा कर रहे थे, और मुझे मतलब कि ये लगा कि क्योंकि वो सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ इतना ज्यादा भी, जाने दो जाने दो। तो मैंने उनसे, यार इतनी रिक्वेस्ट की बात भी ना समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया कि कोई कितनी भी मुसीबत में जा रहा है, वीकली लॉकडाउन है ना, कोई ऐसी कोई चीज खुल रही है जहाँ पे कोई मौज मस्ती के लिए जा रहा हो, तब भी आप ऐसे उसे रोक रहे हो। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा आप ना ये वीडियो सबको दिखाना, आपको शर्म आनी चाहिए, आप किसी को जाने ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि पैसे किसी के भी पास नहीं होते। तो उन्होंने मुझे जाने अच्छा, नहीं दिया, आपका वहां से कहने का उन्होंने ये वीडियो मतलब है वायरल कि कर दी। आपकी और उनकी बात, दिल्ली पुलिस के बीच और आपके बीच जो बातचीत शुरू हुई थी, जी। वो एकदम पोलाइटली हुई थी, और शुरू में हाँ सर। आपका रिक्वेस्ट करने का ही मोड था। तो जी, पर बाद में जी। बात जब बिगड़ गई तो आप थोड़ी सी उग्र हो गई, आक्रामक हो गई, गुस्से में आ हाँ गई। क्योंकि, हाँ क्योंकि वो मान नहीं रहे थे, तो मैंने कहा एक काम करो, चलते रहो, चलो, ये मुझे जाना है जल्दी। तो फिर वो रोके ही रहे, आगे गाड़ी के आगे ना झुंड बना के खड़े हो गए थे, जाने ही नहीं दे रहे थे मतलब। और जबकि मेरे ये कहने पर भी कि आप कोर्ट का चालान मुझे कर दो, मैं दे दूंगी। तो उन्हें भी पता था कि कोर्ट का कोई चालान नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने जाने नहीं दिया। फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर ये बात हो गई। और अच्छा, उन्होंने, इसका मतलब ये बात तो स्पष्ट हो गई आपके कहे के अनुसार कि जी, आपने बातचीत एकदम पोलाइटली शुरू की थी। पुलिस वाले पहले क्षण से ही आपकी और उनकी बातचीत का, सारे इंटरेक्शन का वीडियो बना रहे थे, पर उन्होंने सेलेक्टिव लीक की। अच्छा, जी। ये वीडियो लीक आपने की थी या उन्होंने की थी? दिल्ली नहीं पुलिस। सर, वहां तो केवल पुलिस वाले ही थे, हमने तो आप तो वीडियो में देख रहे हैं, मैं तो वीडियो बनाई भी नहीं थी, अच्छा, मैं तो हाँ, बाद में आपने फोन निकाल आपके रही हूँ। पास तो कोई वीडियो थी ही नहीं, आप कोई जी, वीडियो नहीं जी। बना रही थी। हाँ, मुझे तो ये पता ही नहीं वीडियो था ना ये सामने चीज वाले ने इतनी ही बढ़ बनाई जाएगी। थी, तो उन्होंने लीक की, बट दैट जी, लीक वाज सेलेक्टिव। और उस वीडियो में सारे देश को ये दिखाया गया कि जी, आप बहुत ही एरोगेंट हैं, बहुत ही गुस्से वाली हैं, बहुत ही बदतमीज हैं, और आप बहुत ही उग्र तरीके से दिल्ली पुलिस से बात कर रही हैं, और दिल्ली पुलिस सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही है, और आप एक गैर जिम्मेवार नागरिक के तौर पर बिहेव कर रही हैं। और जो भी जी। सर दिल्ली उसका पुलिस मैं का या बताऊं। सरकार का जो आग्रह है कि मास्क लगाया जाए, तो जी, आप उसमें भी कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। जी। ये देश को ये मैसेज ये गया। अब इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि सबसे पहले कि जो मैंने उनसे बोला था वो डेफिनेटली पुलिस वाले दिखाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इतना तो हमारी पूरी पब्लिक इतना अंडरस्टैंड कर सकती है कि अगर वो इतनी आसानी से रिक्वेस्ट कर रही है और आप मानने
जानने नहीं वाले हो तो फिर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। तो उन्होंने एक सर्टन पार्ट वीडियो का वायरल किया। वहां पर कोई भी कॉमन पर्सन नहीं था, केवल पुलिस वाले थे। और मैं चिड़ी भी पब्लिक से इसलिए कि पब्लिक इतनी देर से देख रही है कि हम इतना परेशान कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, तब भी कोई ऐसा पर्सन निकल के नहीं आया कि हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, नहीं जाने दो। तो इस तरह से। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि आप लोग गाड़ी के आगे अब आए ना तो फिर मैं भी किसी को फोन करूंगी, फिर मैं भी अपना बचाव में तो कुछ करूंगी ना मैं फिर। और उस वीडियो से इजीली पता चल रहा है। वो बोला ये आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, कि भाई सबको पता होता है कि जो चीज आपके लिए सूट करती है वो दूसरे को नहीं करती। मुझे मास्क से प्रॉब्लम है, मुझे तो इतनी प्रॉब्लम है कि मैं बंद गाड़ी में, एक तो एसी चलता है तो मुझे सांस वैसे ही नहीं आती है एसी की वजह से। और बंद गाड़ी में आप इसलिए जाओगे कि डेफिनेटली आप बंद ही रखोगे गाड़ी, आप कोई 100 चीजें होती हैं। फिर मुझे सांस वैसे भी नहीं आ रही, फिर मैं उस पर मास्क भी लगा लूं। अच्छा आभा जी एक बात ये बताइए कि वो पति को मैं अभी किस करूंगी, वो पॉइंट कहाँ से आ गया, वो बात हाँ, कहाँ से उस निकल उससे पड़ी? सर उसका थोड़ा-सा वीडियो मेरे पास भी है, फिर वो मैं बनाने लग गई थी। तो मैंने उनको बोला कि भई मैंने तो अभी जस्ट जूठा पानी भी पिया है, हम लोगों ने तो एक ही बोतल से पानी भी पिया है, तो हम लोगों को तो कहीं भी फैल जाएगा कोरोना, आप यहाँ बचा के क्या कर लोगे? मतलब मेरा मतलब ये था ना कि भई हम, फिर वही बात सर आप समझने की कोशिश कीजिए, हाँ, कि एक मुझे इतना पति-पत्नी गुस्सा आ जो रहा कि साथ रह रहे हैं, वो गाड़ी में मास्क लगा भी लेंगे क्योंकि तो हम क्या हुआ, बाकी हाँ, तो वो मैंने साथ ही उनको रह ये रहे हैं। बोला, मैंने जी। उनको बोला कि सर जस्ट तो अभी पानी पिया है, इसी बोतल से हमने भी पानी पिया है। और फिर आप यही तो बोल रहे हो ना कि सांस से फैलता है, कि टच से फैलता है, ऐसे ह्यूमन कनेक्शन से अगर फैलता है, तो फिर मैंने तो अभी जूठा पानी भी पिया है। मेरा मतलब ये नहीं था कि लाइक यू आर नॉट शोइंग एनी पब्लिक डिसेंसी और यू आर सेइंग दिस। अच्छा आई एम जी। सिंपली सेइंग व्हाट आई मेंट कि अच्छा, एक आप किससे एक बचा रहे हो आप पॉइंट अपना मुझे? रख रही थी कि पति-पत्नी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना बहुत ज़्यादा जी, प्रैक्टिकल नहीं है समाज के लिए। एक और इलॉजिकल सा पति-पत्नी लगा कहाँ से मुझे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेंगे? इसलिए अगर एक गाड़ी में पति-पत्नी बिना मास्क के जा रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जी, कानून जो है, वो ज़्यादा व्यवहार संगत होना चाहिए, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, थोड़ा-सा। थोड़ा-सा बस थोड़ा, हाँ। क्योंकि देखिए कोरोना है, सबको समझ आ रहा है ये चीज़ें, लेकिन दीज़ थिंग्स आर गोइंग टू गो लॉन्ग। तो सब आप थोड़ी-सी लेजिटिमेसी थोड़ी-सी आप वो रखो, इसके पब्लिक के साथ भी थोड़ी एक थोड़ी समझ रहे हैं ना, ऐसा बिहेव रखें कि हाँ, पब्लिक थोड़ी के तो उनको साथ। पब्लिक को भी एक, हाँ, जी, हाँ, जी। ये जो रेगुलेशन है गवर्नमेंट का, थोड़ी ये लीनिएंट तो होनी थोड़ा चाहिए ज़्यादा गवर्नमेंट। न्याय संगत और थोड़ा और ज़्यादा फिर सर व्यावहारिक 2000 होना रुपए, चाहिए, आपका ये हाँ, कहने का मतलब था। जी, जी, थोड़ी लीनियंसी होनी चाहिए, क्योंकि 2000 रुपए मैटर करते हैं। एट लीस्ट अच्छा, फॉर पीपल लाइक अस दे मैटर। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए ना वैसे ही कोविड के कारण क्योंकि सर मैं, सारे हाँ, हम लोग व्यापार, नेता-वेता नहीं काम-धंधे, हैं, नौकरियाँ हमारे, बंद हैं हाँ, हाँ, और जी, उसमें जी। भी आप पब्लिक को जिसका बेचारी का गुज़ारा नहीं हो पा रहा है, जिसको तो उसके लिए तो आम 2000 जनता बहुत को मैटर करते हैं। खाने के लाले पड़े हुए हैं, जी, तो जी, उनसे जी, आप सिर्फ मास्क के नाम पे 2000 रुपए अगर वसूल ले रहे हैं, तो ये जी, थोड़ी-सी पब्लिक के साथ ज्यादती हो जाती है और वाक़ई जी, सरकार को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए था। जी, अच्छा, जी। उसके बाद क्या हुआ? जब ये सारा उसके हो गया, बाद, उसके बाद मैंने सुना आपको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया और जी, जी, एक। मैं बताती हूँ। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद 5 से साढ़े 6 मिनट की वीडियो आपने देखी, फिर वहाँ से वो लोग हमें ले गए थे। हुँ, और फिर मेरे कहने का मतलब यही है कि आप बताओ कोरोना से डर भी रहे हो आप, हैं? हमें मास्क लगवा रहे हो। आप लोग खुद ही दूसरे इंसान को इतना पकड़ के घसीट रहे हो, पीट रहे हो, लपेट रहे हो अपने आप में, अपने शरीर को नहीं लगता है कोरोना से डर? हाँ, मेरा आप भी बात तो आप खुद लॉजिकल सोशल है कि डिस्टेंसिंग नहीं? मेंटेन नहीं कर रहे। है कि नहीं? आप खुद चिपक रहे हो, जो एक ऐसे पर्सन से जो दूसरे फैमिली से आया है, दूसरे परिवार से आया है, जी। तो यू योरसेल्फ डू नॉट नो दे माइट बी इन्फेक्टेड। हुँ, हुँ, तो हुँ, ठीक हुँ। है, अब वो ले गए वहाँ पे। मैंने कहा वो कैसे घसीट के ले जा रहे हैं मेरे हस्बैंड को। तो वहाँ पे ले जाने के बाद उन्होंने हमें रोक लिया। फिर हमारी गाड़ी भी वही उन्होंने साइड में लगाई आगे जाके। हम लोगों को उन्होंने वहाँ पे 4 घंटे के लिए बिठा लिया। उन्होंने बोला क्यों जा रहे हो? अच्छा, हमने हमारे घर में आपको प्रॉब्लम है। थाने में 4 घंटे बिठा के रखा गया। जी, जी, वो थी 4:15 की बात थी, 4 बज के 10 मिनट की बात, 4 बज के 10 मिनट की बात थी। और वहां से हम रोक लिया उन्होंने, 4 घंटे में बिठा के रखा। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया सर बहुत मजबूरी में जा रहे हैं, इतना प्रॉब्लम में जा रहे हैं। और एक तो उन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर निकाल लिया। सोचिए सर, एक लड़की के बॉडी शेप पे, उसके आउटफिट्स पे कमेंट हो रहे हैं। और मैंने तो भाई, मेरा स्टॉल पीछे पड़ा था, मैं अगर कहीं उतरूंगी या मैं कैमरे का फेस करूंगी तो मैं ऑब्वियसली अपना स्टॉल लूंगी। और आप मुझे ऐसी कैमरा शो कर रहे हो। पहली बात तो वहीं पे आपने बहुत ज्यादा गलत किया कि एक मास्क के लिए आप किसी का भी फोटो खींचने की आपको परमिशन है। ये तो सबसे ज्यादा पहली बात ह्यूमन राइट यहाँ पे आप वो कर रहे हो, वो कर रहे हो। फिर ठीक है, अब अच्छा, उसके बाद तो उन्होंने, जी, उन्होंने आपको लगभग 4 घंटे थाने में बैठा के ठाल रखा। के रखा। हाँ, और उसके हमने उनसे बाद बहुत आपके रिक्वेस्ट खिलाफ एक किया। केस दर्ज किया गया और आपको शायद नहीं, नहीं, कोर्ट वहीं में पे भी कर, प्रस्तुत किया गया।
वहीं पे किया था, एफआईआर वहीं पे की थी, नहीं तो पुलिस स्टेशन में हमें बिठा लिया था उन्होंने। नहीं नहीं, तो फिर कोर्ट में कहाँ ले गए आपको? नहीं, उस दिन नहीं ले गए सर, पूरी बात तो सुनिए। हाँ। वही वही तो सबसे ज्यादा गलत किया। 4 घंटे बिठा के जब हमने उन्होंने वो हमसे पैसे की डिमांड करने लगे, बोले 25,000 रुपए दे दो, यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा 25,000, हम तो 5,000 की बात थी तब हम इतने प्रॉब्लम में आ गए थे, आप तो 25,000 की बात कर रहे हो सर। तो बोले कि आपको पता नहीं है पुलिस में फंस जाते हैं तो कैसे छूटते हैं, बिल्कुल यही बोला उन्होंने। फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, फिर उन्होंने मेरा फोन छीन लिया। फिर उन्हें लगा कि ये लड़की तो यहाँ भी नहीं दब रही है, तो उसने क्या किया, एक 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 मैं मतलब मैंने ना फोन उनसे वापस खींच लिया उनके हाथ से। तो उनको लगा कि ऐसा है, इससे क्या नाम है, ये पैसे वैसे देने वाली नहीं है। उन्होंने हमारी आईडी ली, हमारे खिलाफ पूरा एफआईआर बनाया। उन्होंने बोला भी था कि आप अपने घर में नहीं पूछ सकते किसी से कि पुलिस में पड़ जाते तो कैसे छूटते हैं। तो मैंने कहा सर हमारे घर में सब बिजी हैं अभी। कि अच्छा तुम्हारे पापा पुलिस में है? सच में पुलिस में है? और तुम शादीशुदा हो? सच में शादीशुदा हो? कहाँ भाग के शादी की है कि मंदिर में शादी की है कि तो भगा के लाया है इसे? बच्चे क्यों नहीं किए? लेकिन इतने अपशब्द, ये पर्सनल चीजें हैं, इनमें क्यों जा रहे हो आप? अच्छा, मैंने कहा सर इस प्रकार के कमेंट्स और इस प्रकार की हाँ, बहुत ज्यादा अभद्रता के बच्चे क्यों नहीं किए कि हो नहीं रहे। अब भाई, अरे अपने पैरों पे खड़े होने चाह रहे हैं हम, तो पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ा रहे। अगर हम इतने वो नहीं है फुल अपने आप में भी कंप्लीट, तो हम ऐसे बच्चे को भी तो जन्म नहीं दे रहे जिसको हम सपोर्ट ना कर सके। हम कम से कम अपने पैरों पे खड़े होने चाह रहे हैं, सिर्फ हमसे आप एक एक लीनियंसी की बात हमने पब्लिक के सामने भी फिर रखना चाहिए थी कि कम से कम पब्लिक भी हमारा सपोर्ट करे। फिर इन्होंने हमें छोड़ दिया 4 घंटे बाद, तब हमारा लेट हो गया। तब हम घर वापस आ गए, अपने एक भैया है मेरे यहाँ पे, उनको बता के, मतलब इनकी पंकज के भैया, उनको बता के कि भैया आप नहीं जा रहे हैं। तो वो बोले भैया कि आप लेट हो गए हो, घर पे रुको, सुबह निकल जाना। बाकी घर पे हमें पता चल गया था कि मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन उन मामा जी को हॉस्पिटल ले जा चुके हैं। तो फिर इन्होंने हमें घर पे अच्छा, तो बिल्कुल 4 घंटे बाद पुलिस ने आपको थाने से छोड़ दिया। छोड़ दिया था, रिक्वेस्ट करने के बाद, हमारी आईडी वगैरह लेने के बाद। अच्छा, और उन्होंने और बोला था पर केस कि दर्ज कर कोर्ट का दिया, चालान बना दिया है आपका। नहीं चालान नहीं, बना दिया। हाँ जी। हाँ कोर्ट का चालान बना दिया आपका, 2 पर्चियों पे उन्होंने हमारे साइन ले लिए। हुँ। तो दो उसके बाद हमारी आईडी ले ली और हमें जाने दिया। तो मैंने कहा ठीक है अब हम जा रहे हैं। तो आके यहाँ पे लेट हो गए, हम घर वापस आ गए। अब रात के 10:45 पे, हुँ। 10:45 पे हम यहाँ पे घर पहुंचे भैया से बात करके। तो हम मैं कपड़े भी नहीं चेंज कर पाई थी, तब देखा कि 40-45 पुलिस वाले पूरा हु करके मेरे घर पे आ गए। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वो वीडियो वायरल कर दिया था और पब्लिक का सपोर्ट मुझे मिलने लग गया था। तब पुलिस की हो गई बहुत ज्यादा किरकिरी, तब पुलिस को लगा कि यार ये तो सरेआम हमारी रज्जियां उड़ रही है। क्योंकि किसी को भी समझ, क्योंकि पुलिस यहाँ पे ना दिल्ली में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई है पब्लिक, क्योंकि उसका जरा सा बेचारे कोई छींकने वीकने के लिए या इवन फोन खोलने के लिए भी मास्क उतारते हैं तो उनका चालान कट जाता है। तो अब इस तरह से उन्हें बहुत बुरा लगा, वो 10:30 बजे या पौने 11 बजे रात के मेरे घर में घुस गए सारे। अब मेरे घर में मैं अकेली महिला हूँ, उसमें घुसने के बाद इन्होंने जो बदतमीजी की है, लाइक ओ माय गॉड, नहीं, तो दैट सिंपली आई कैन नॉट टेल उस हियर। रात को जब 30-40 पुलिस वाले आपके घर आए, तो उसकी वो आपने कोई वीडियो स्कॉर्पियो वगैरह नहीं कार बनाई? लेकर आए। या नहीं उसकी वीडियो नहीं सर, क्योंकि मैं तो बाहर गाड़ी पार्क थी हमारी, और मैं तो बाहर ही थी, मैं अपने पड़ोसियों से बात कर रही थी जो हो गया था उसके बारे में। तो अब वो ये एकदम उन्होंने फोन नहीं लेने दिया, वो तो पता है, वो तो सारे मोहल्ले को पता है मेरे। वो अच्छा, तो उसके वो तो बाद पता क्या ही हुआ? है। फिर आपने उसके जमानत कब कराई? हाँ, उसकी नेक्स्ट डे सर, नेक्स्ट डे फिर क्या किया, ये मेरे हस्बैंड को ले गए। तो मैंने कहा हाँ। सर क्यों ले जा रहे हो आप, बिना किसी वारंट के? कोई काम तो ऐसा हुआ नहीं है जिसकी वजह से आप ले जा रहे हो? तो बोले कि नहीं नहीं, हम आधे घंटे के लिए ले जा रहे हैं, वो भी मेरा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, वहां ले जा रहे हैं, हम आधे घंटे में छोड़ देंगे। मेरे ससुर जी से ऐसे बोले ये, जब उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो मेरे साथ तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा बिहेव किया था। उसके बाद वहां में गई, जब ये ले गए पौने 11 बजे, अब 11 बज गया, 11:30 बज गया। मैं जाके देखूं, अकेली हूँ मैं अपने घर में, कि भाग दौड़ करने के लिए रह गई। तो मैं अच्छा, वहां ये जाके रात देखी। की बात है, ये रात की जी बात है। जी, ये रात रात के 11:30। फिर मैं अपने पास वाले पुलिस स्टेशन गई, क्योंकि वहां की भी पुलिस लेकर आई थी ना, ये पूरा पुलिस फोर्स आया था, जैसे किसी की टेररिस्ट को पकड़ने आते हैं कुछ। फिर मैंने बोला, मैंने कहा सर ऐसे चलाए थे, वो बोले कि वो तो ले गए दरियागंज। तो फिर मैं घर वापस आई, फिर मैंने एक कैब कराई एक फिर मैं दरियागंज पुलिस स्टेशन गई। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे, तो वहां पे मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा, मतलब 3 4 4 5 पता नहीं कितने मास्क इन्होंने लगवा रखे थे, और ये अंदर ले गए। और हाँ 100% इन्होंने पीटा था। लेकिन अब ये इनकी प्रॉब्लम है कि ये क्यों नहीं बता रहे थे मुझे, मतलब ये पुलिस वाले नहीं बता रहे थे, क्योंकि वो तो बताएंगे मतलब नहीं। यू मीन टू से आपके पति के साथ मारपीट भी की गई थाने के अंदर? बहुत ज्यादा वो तब इन्होंने कहा था, इन्होंने इतनी भद्रता की कि हम तेरी बीवी का ये तो है, फिर आपने फिर वो उनका है। मेडिकल क्यों नहीं कराया, पंकज जी वही का? खुद कराते ना, फिर पुलिस वालों ने छोड़ा नहीं।
वो पुलिस वालों ने छोड़ा नहीं, मैं ही बाहर थी और मेरे हस्बैंड पे तो इतना कुछ कहा भी नहीं है। मेरे अच्छा, हस्बैंड ने तो नहीं, इतना तो सच जब देखा जाए अगले तो। दिन आपको कोर्ट में प्रोड्यूस किया तो आपने कोर्ट को और भी ये मैं बताया कि उसकी बात मेरे भी पति इनकी के साथ कंस्पिरेसी में मारपीट की बताती गई हूँ। है और नहीं, उनका नहीं, मेडिकल कराया जाए? इसकी कंस्पिरेसी में बताती हूँ ना। जब ये रात में ले गए तो रात के 1 बजे ये मेरे हस्बैंड को ले गए मेडिकल के लिए। रात के 1 या 1:30 बजे जितना भी बजा होगा, और मैं वहीं खड़ी रही अकेली पुलिस स्टेशन के आगे। और एमएलसी कराने के लिए ले गए तो मेरे हस्बैंड को इन्होंने ये बोल दिया कि अगर तूने कुछ भी बोला तो देख ले, हम तुझे कोरोना के नाम पे निपटा देंगे। ऐसे बोल दिया था उस डॉक्टर को, तूने कुछ भी बोला तो हम तुझे कोरोना के नाम पे साफ करवा देंगे। और वो खुद ही बोल रहे थे पुलिस वाले कि हम भी जानते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, लेकिन तू पुलिस वालों से पंगा लेगा, तो पता नहीं है पुलिस कितनी बड़ी गुंडी होती है, ऐसे कहा था। और फिर और उसी से मैं बताऊँ, हस्बैंड को लेके जा रहे थे ना, उसी में रास्ते में वहां पे एक एरिया पड़ता है डेंस एरिया, तो वहां पे बहुत सारे लोग रात में क्रिकेट खेल रहे थे रात के 1-1:30 बजे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि सर ये देखना, तो बोले कि तू चुपेगा नहीं चुपेगा। और वहां पे वो पुलिस वाले उतर के उनसे मौज मस्ती करके, मतलब वो भी बिल्कुल रोड पे वो लगा के विकेट्स वगैरह लगा के। तो उन्होंने बोला कि सर ये क्या, कि तू हमें ज्ञान मत बता, वो भी तो लॉकडाउन था, रात का तो कर्फ्यू था। दिन में तो लॉकडाउन था, मूवमेंट्स तो अलाउड थे जब हम जा रहे थे तो, लेकिन रात का तो कर्फ्यू था, रात में तो जाना भी अलाउड नहीं था। तो इतने लोग वहां पे, तो मेरे हस्बैंड ने बोला, बोले सही है, तो मेरा husband चुप रहे, फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। एमएलसी करा के उन्होंने रात भर अच्छा, मेरे फिर हस्बैंड को अगले उसमें दिन रखा आपको पुलिस स्टेशन में। हेलो, उस दिन रात हम्म। को छोड़ दिया, फिर उस रात पति आपके थाने में ही रहे? भाई थाने में ही वो हवालात होती है ना, उसमें रखा था अच्छा, आप रात बाकायदा में। लॉकअप में बंद करके रखा गया? मेरे हस्बैंड को, मुझे नहीं, मैं तो बाहर ही हाँ, घूम रही थी क्योंकि आपके हाँ। हस्बैंड को लॉकअप में बंद कर दिया गया। जी, जी, फिर क्योंकि अगले दिन आपको लेडी कोर्ट को में रात में प्रेजेंट नहीं वो किया कर गया? सकते थे ना। फिर नेक्स्ट डे सर मैं पहुंच गई 8 बजे, इन्होंने, मैं कि मुझे चिंता हो रही थी। फिर नेक्स्ट डे 8 बजे मैं पहुंच गई और इन्होंने मुझसे बोला था कि हाँ, एमएल मैंने ये बोला कि भाई जाके देखो मैं क्या हुआ है क्या नहीं। उन्होंने मुझसे बोल दिया था कुछ पुलिस वालों ने कि मैडम ऐसा है, आपके करियर की वजह से आपको कुछ नहीं कहा, आपके हस्बैंड ने अपने ऊपर हाँ, ले लिया हाँ, ब्लेम। ये करियर वाली बात पे मुझे ध्यान आया कि आपके उस वीडियो में एक बात बड़ी प्रोमिनेंट रूप से सुनाई गई थी, लोगों को बताई गई थी कि आपने यूपीएससी में के एग्जाम में मेंस जी, लिखा है जी, और आप आईएएस बनने वाली हैं। तो इस जी। बात पे भी आपको देश में बहुत ज्यादा ट्रोल सर किया गया था। मेरी मेरी अब मैं आपसे एक बात बताऊं, मेरा सिंपल कहने का आई मेंट दैट कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिसेंटली डिक्लेरेशंस दिए हैं उसके बारे में मुझे भी पता है। तो और मुझे भी पता है कि आप किस मतलब कि एक तो बोलो 6 फीट की दूरी मास्क है जरूरी, तो जब 6 फीट की दूरी के लिए कोई दूसरा इंसान भी तो हो जिससे दूरी रखें, ये मुझे भी तो पता है ना। मेरा मतलब सिंपली है कि व्हाट आर गाइडलाइंस, आई आल्सो रीड, आई आल्सो नो समथिंग अबाउट दीज थिंग्स। मेरा आई मेंट दैट, मेरा मतलब ये नहीं था कि आई एम बोस्टिंग एंड आई एम सम गर्ल दैट बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली दैट आई वांट टू बोस्ट कि हाँ मैं ये मैं वो। आई वाज सिंपली सेइंग कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मुझे भी पता है। लेकिन और भी फनी थिंग तो ये है कि केवल दरियागंज की ही पुलिस पकड़ती है पूरी दिल्ली में, बाकी कोई ज्यादातर पुलिस वाले मास्क के लिए नहीं पकड़ रहे। वो उसके लिए सिविल डिफेंस वाले अलग लगा रखे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के अपने लोग हैं, क्योंकि राज्य का सारा पैसा अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने लिए कमाना है। अच्छा, आप इसका समझ रहे मतलब हैं? वो हाँ जी। जो वो मेंस लिखा है या यूपीएससी का, और वो जो बात है वो हाँ फैक्चुअल जी। नहीं है। अरे सर फैक्चुअल का मतलब क्या, मैं यूपीएससी कर रही हूँ, अच्छा, फैक्चुअल तो यही है। आप यूपीएससी की तैयारी जी, कर रही हैं। अब आगे उन्होंने मेरे ऊपर जो लगाया है उसका जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन कर अच्छा, तो मैं रही हूँ। तो जी। अब उसके बाद अगले दिन फिर आपकी बेल हो गई? उसके हाँ, मैं 8 बजे पहुंच गई थी। तो फिर मैंने देखा फिर भी इनको हथकड़ी लगाए हुए थे वो। तो भाई क्योंकि रिमांड के लिए कोई ऐसा क्रिमिनल होता है जिसका एक बैकग्राउंड होता है, जिसका एक हिस्ट्री रहती है, आप उसी को वो लगा सकते हो। जब तक आप अच्छा, प्रूव यू नहीं नो कर नो पाते। और यू मीन उसके टू लिए से भी कि आपको बाकायदे हथकड़ी लगा के आप दोनों मेरे हस्बैंड वाइफ हस्बैंड को को कोर्ट उस में समय पेश किया हथकड़ी गया? लगाए हुए थे। नहीं, कोर्ट में तो नहीं ला सकते, कोर्ट में नहीं ला सकते ये हथकड़ी, ये अपनी ही खुन्नस निकाल रहे थे। ये कोर्ट में नहीं ला सकते क्योंकि कोर्ट ने तो हम लोग कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं। वी आर सिंपली सिविलियंस। एंड वो अगर उसके हाथ मीडिया के सामने हथकड़ी निकाल दी, वो सिर्फ बाजार में वो एक होता है ना आत्मसम्मान को किसी का ठेस पहुंचाना, वो ये कर रहे थे क्योंकि रात भर लोगों ने बहुत भला बुरा कहा था मेरी वीडियोस पर, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि पब्लिक तो सही डायरेक्शन में जा रही थी। एंड देन दे टुक चार्ज, देन दे एक्चुअली वो होता है ना कि मीडिया को अपनी तरफ मोड़ना, खरीदना और उसके बाद एक अपना ट्रायल चलाना। तब पुलिस वालों ने कहा कि पुलिस वालों से बदतमीजी की, जब उन्हें कुछ पॉइंट नहीं मिला। अच्छा, पहले यू तो रात मीन भर टू उन्होंने से कि थाने से कोर्ट तक आपको बाकायदा हस्बैंड वाइफ को हथकड़ी लगाकर नहीं नहीं कोर्ट तक मुझे ले नहीं जाया सर, गया?
नहीं, मैं तो पहुँची हूँ 8 बजे। मुझे तो मना कर दिया गया था ना, क्या रात में हम वुमन को नहीं ला सकते। ओके, आपके हस्बैंड को हथकड़ी लगा जी, मैं के जब थाने थाने पहुँची थी से तो मेरे कोर्ट हस्बैंड तक को ले गए। हथकड़ी लगाए हुए घुमा रहे थे। जी। अच्छा, उसके बाद जज साहब ने आपको जमानत दे दी। और नहीं, उसके बाद इन्होंने फिर मेरे ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ था ना सर। हमारे ऊपर तो सिंपली बस ये था कि फंडामेंटल के अंदर उन्होंने एफआईआर कर दी थी। जो भी वो भी है कि पुलिस को वो एफआईआर करने का भी अधिकार नहीं है, अनलेस कि उन्हें ऊपर से कोई रिटन नोटिफिकेशन नहीं आता कि जिसने क्लियरली ऐसा कोविड रूल जो है वायलेट किया है। क्योंकि हमने तो कोई कोविड रूल वायलेट किया नहीं था अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इवन, कि भाई जब पब्लिक प्लेस नहीं है हमारा तो वो एटलीस्ट इन द केस ऑफ मास्क। क्या आप एक बात बताइए सर, अगर गाड़ी में आप पीछे सोते हुए जा रहे हैं तो क्या आप मास्क लगा के सोएंगे? कई बार ऐसा होता है कि कोई मरीज होता है, पीछे ले जाते हो वो सो के चला जाता है। अच्छा, आभा जी, आपको याद है आपके ऊपर धाराएं क्या-क्या लगाई गई थी? हाँ, मैंने आपको सर एफआईआर भेजी थी, मेरे ख्याल है एफआईआर मैंने भेजी है आपको। तो फिर सर मैं आपको बताती हूँ फिर उन्होंने क्या किया। एक मैं वो चीजें मेरी मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद वो मुझे मजिस्ट्रेट के पास ले गए रात के शाम के 5 ये करीब, या 2-3 या 4 बजे। और उसके बाद वो बताते हैं उन्होंने वीडियो दिखाई और दे डिड नॉट टेल कि उन्होंने क्या कहा कि मजिस्ट्रेट को थोड़ी ना पता होगा कि क्योंकि ऑब्वियसली वो वहां से फिर अपने जजमेंट के लिए है। मजिस्ट्रेट को क्या पता कि लॉकडाउन था कि कर्फ्यू था कि लाइक वेदर मूवमेंट्स वर अलाउड और नॉट। तो उन्हें लगा कि उन्होंने बोल दिया उन्होंने कर्फ्यू तोड़ा। इन्होंने पुलिस से बहस की, इन्होंने बदतमीजी की और ये वो सो। तो उन्होंने जज साहब ने बोल दिया कि ठीक है मैं तुम्हें वहां भेजता हूँ। हाँ, मजिस्ट्रेट ने बोल दिया कि मैं तुम्हें जेल भेजता हूँ, मैं तुम्हें जेल भेज देता हूँ। तो उन्होंने हमें जेल भेज दिया। हम जेल चले गए, हमें तिहाड़ जेल में रखा गया 24 घंटे के लिए। नेक्स्ट डे हमारी जमानत हो गई थी, नेक्स्ट डे। तब उन्हें पता चला कि नहीं, नहीं, जब नहीं। मैंने जी और जमानत उसी दिन हुई कि नेक्स्ट डे हुई? नेक्स्ट डे ही वो मुझे पकड़ कर ले गए थे। नेक्स्ट डे की जमानत हुई थी, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट जिस दिन घटना हुई उसके 19 अगले का दिन? केस था, 19 का केस था, 19 का केस था, 20 में जमानत हुई अच्छा, 20 को आपकी जमानत हो गई। तो थी। इस जी वक्त जी। केस का क्या स्टेटस है? क्या अभी भी उसमें तारीखें पड़ रही हैं? नहीं, वो केस नहीं चला है अभी। केस में अभी है कि वो फिर देन आई फाउंड आउट कि सारा कुछ सारा गैर कानूनी पुलिस की तरफ से हुआ था। क्योंकि जो कुछ नहीं, यू ऐसी मीन टू चीजें से कि हैं। अभी तक पुलिस ने आपके खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं नहीं की है। नहीं। तो क्योंकि आपको सर क्या लगता और है कि कुछ पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी? हम्म ना सर, अब मैं तो आपसे मैं बता ही रही हूँ कुछ। देयर आर सम थिंग्स दैट आई कैन नॉट स्टिल मेक पब्लिक। जी। क्योंकि नाउ आई एम सेइंग और सीइंग, आई एम सीइंग स्टिल कि देखते हैं कि अब वो क्या करते हैं। वो जो करते हैं वो करें, वो दिखाएं तो सही कि हमने क्या किया, हमने कितने मर्डर किए। अब मैंने कितना क्या बोलूं अब सर आपको। ठीक है, लेकिन पुलिस ने सारा कुछ गैर कानूनी किया था उस दिन, सब कुछ गैर कानूनी किया था। और एक एक सिंगल चीज पे आई वाज राइट, आई वाज करेक्ट। अच्छा, आपका ये कहना है कि नहीं सर, मेरा आपकी नहीं, उस मेरा केस तो में मैं कोई तो गलती डॉक्यूमेंट्स नहीं की की बात और कर रही हूँ। सारी गलती सारी हाई हैंडेडनेस या अ मतलब व्यवहारिक रवैया पुलिस का था, न कि व्यावहारिक आपका। रवैया भी और सर लिखित पढ़त में भी, मतलब जो जो सच में। क्योंकि देखिए मूवमेंट्स उस दिन अलाउड था तो पुलिस वहां गलत थी कि आपने कर्फ्यू तोड़ा। आप मैं बता रही हूँ, वो बोले कि आपने मास्क नहीं लगाया तो आई वाज मेडिकली एग्जेम्प्टेड। और पुलिस के सामने मुझे नाक से खून आता रहा और मीडिया को मैंने ये बात दिखाई, ये देखो खून बह रहा है, ये देखो मेरे मास्क पे खून लग रहा है। लेकिन मीडिया वो बात गोल कर गई, उसने नहीं दिखाया। मेरे फेस पर एक्ने वल्गरीज है, मैं मास्क नहीं लगा सकती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने तो तुरंत बॉटल पी थी, उनके सामने ही की बात है। बॉटल पानी पी रहे थे तो उन्होंने मास्क उतार कर रख दिया था और उन्होंने दिखाया था कि देखो हम तो मास्क रखे हुए हैं, हम बाहर तक कहीं भी लगा लेते हैं। और उन्होंने जानबूझ के मेरे हस्बैंड को प्रेशराइज किया कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो। और वो बार बार अपना मतलब कैंसिल करके माइक आगे सामने लाके बोलता कि नहीं नहीं ये बोलो वरना तुम्हारा केस बिगाड़ देंगे हम। पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता, तुम नहीं पुलिस से जीत सकते हो। पुलिस से बड़ा गुंडा, पुलिस की गुंडा ही देखोगे, पुलिस की पावर देखोगे, हम दिखाते हैं तुम्हें पुलिस की पावर। तो उन्होंने जानबूझ के मेरे हस्बैंड से ये बात बुलवाई कि ऐसे बोलो कि तुम्हारी पत्नी ऐसी है, ये है वो है। और मैं वहीं पे खड़ी हूँ और मेरे सामने पुलिस ऐसा करवा रही है। अच्छा, आभा जी, हमारी बातचीत को और लगभग मीडिया तो 26 उनका वो मिनट हो अपना मेरे से जी, कुछ 26 मेरे से मिनट हो चुके हैं और सोशल मेरे से मीडिया कुछ पे हम लोग वहां के लोग कंपल्शन भी हैं। कह रहे थे उस जी, तो जो सबसे आप पहले मेरा जो फाइनल कवर कर मैसेज रहे थे। क्या देना चाहेंगी? सर मैं फाइनल मैसेज यही देना चाहूंगी कि मैंने सब कुछ देख लिया और ना ही मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब है। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ
और मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीती हूँ और उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए जो एक लड़की को ऐसी-ऐसी बातें लिख रहे हैं। उनको तो मतलब क्या मैं बोलूँ, अब मैं आपको बताऊँगी सर, आप भी हँसोगे। आपकी आपकी एक शिकायत आपकी शिकायत तो मुख्यतः सोशल मीडिया से है कि सोशल मीडिया पे आपको बहुत बुरी तरह पूरे देश में ट्रोल किया नहीं, गया। कुछ लोगों ने तो क्या मुझे बहुत अभी भी साथ आपको दिया। मैसेजेस आते हैं, ये बात पुरानी पड़ चुकी है अब? नहीं, नहीं, कुछ लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। और कुछ लोगों ने जो बदतमीजी की है, तो मुझे एक पता चला है कि एक श्रीमान थे जिनकी उम्र कुछ 64 वर्ष है। वो, अब मैं क्या बोलूं, अपने भाई की पत्नी के रेप केस में वो अंदर गए हैं अभी 10 दिन पहले, जो मुझ पे कमेंट कर रहे थे, और तब मुझे बहुत सुकून मिला। तो देखिए बात पता है क्या है कि देखिए सोशल मीडिया ने आम पब्लिक को एम्पावर तो किया है और आम पब्लिक को भी अब अपनी बात कहने का एक माध्यम दे दिया है। तो देखिए जी, सोशल मीडिया है वो तो अपनी बात कहेगा, तो वो जी। आपके पक्ष में भी आ सकता है, आपके खिलाफ भी जा सकता है, आपको ट्रोल भी अच्छा कर सकता है, सर, आपको एक सपोर्ट भी चीज कर मैं सकता है। आपसे पूछ रही हूँ सर, एक चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप ही बताइए, क्या आपको लगता है लॉजिकल कि आप बंद गाड़ी में, अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं बिल्कुल बंद गाड़ी में, तो यू शुड वेयर मास्क? नहीं, अगर नहीं, आपने देखिए गलती से भी ये निकाल दिया बिल्कुल तो आपने बहुत बड़ा गुनाह यहाँ कर पे मैं दिया। आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, पर जी। मैं आपको बताऊँ उस दिन आपको दिल्ली पुलिस ने कोविड दे का दे सबसे बड़ा प्रेजेंटेड विलेन मी दिस वे। बनाकर समाज में प्रस्तुत किया। जी, दे प्रेजेंटेड मी दिस वे कि पब्लिक अगर इसके साथ हो जाएगी तो हमारा तो ऐसे भी बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा। और सर, अब आप सीधे ही पैसे कमाने का अगर इसे मीन्स बना चुके हैं। मास्क हैज बिकम अ मीन्स टू अर्न मनी फ्रॉम पब्लिक, बस। और लोगों से पैसे ऐंठने का एक तरीका बन गया मास्क का प्रेशराइजेशन। मुझे तो इतना लगता है, बस। अब चलिए अगर मैं मुझे आभा जी। जी, जी। सॉरी, वी हैव गॉट टाइम कंपल्शंस और ओके सर, हमसे थैंक यू। बातचीत करने के और लिए सर, जो भी धन्यवाद। मेरे केस में और रहेगा मैं आपको बता दूंगी आगे। मैं हाँ, मैं आपने हमसे बातचीत की, आई एम रियली थैंकफुल टू यू और मैं जी आपकी सर, बात मैं थैंक्स अ चाहूँगा लॉट। कि सोशल मीडिया के ज़रिए आम जनता तक पहुँचे और दो लोग आपका भी पक्ष जानें। इसके जी बाद जी। सोशल मीडिया पे क्या कमेंट आता है मुझे नहीं, मैं नहीं बता सकता। लेट जी जी पीपल जी। कम टू नो क्योंकि योर सर, स्टोरी, बस उनको एक और आपका बात पक्ष कहना भी पता चाहूंगी, लगना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, जब कोर्ट में इतनी सारी प्लीज पड़ चुकी हैं और कोर्ट ने भी नहीं सुनवाई की कि मास्क का चालान जो जो राज्य सरकारें कर रही हैं, तो फिर, और ऐसा चालान जो कि बिल्कुल इरेशनल है, इलॉजिकल है, तो इसमें अगर कोई पब्लिक का बंदा उठ के आता है तो ना कि उसे दबाएं बल्कि उसे सपोर्ट दें कि कल को कोई ऐसे उलूल जुलूल कानून आप पे लगाए जाते हैं तो उसके विरोध में खड़े होने वालों की हिम्मत ना टूटे। बस ये कहने वाली थी। जी आभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू जी।